कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है। सीएम ने डबल मर्डर का भी जिक्र किया। वाराणसी में 2 दिन पहले जो हुआ और नाराजगी जाहिर की। वाराणसी में बीच सड़क 2 लोगों की हत्या हो गई थी, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मसले को उठाते हुए आज मीटिंग के दौरान एसपी, एसएसपी, आईजी, एडीजी को कहा कि आप खुद सड़कों पर उतरे, फुट पेट्रोलिंग करें ताकि कानून व्यवस्था पूरे शहर में दुरुस्त हो सके। तो वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ कल शाम से ही मौजूद हैं। बैठकों का दौर भी चल रहा है। सर्किट हाउस में आज मीटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ये मीटिंग हो रही थी और इसी मीटिंग के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती कानून व्यवस्था को लेकर दिखी। सीएम योगी आदित्यनाथ की नाराजगी नजर आई और वहां पर उन्होंने सभी बड़े अधिकारियों को निर्देश दिए कि आप खुद सड़कों पर उतरे ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो सके। रवि पांडे हमारे साथ मौजूद है। रवि, इस बात की भी पूरा अनुमान था कि जो कुछ वाराणसी में 2 दिन पहले हुआ, बीच सड़क 2 लोगों की हत्या, गोली चल जाती है, वो भी व्यस्त सड़क पर, तो इस बात का भी जिक्र होगा और हुआ भी। जी बिल्कुल, देखिए कल से सीएम योगी लगातार एक मैराथन बैठक ले रहे हैं जिसमें विकास कार्यों से लेकर के जो कोविड मरीज हैं उनकी चर्चा हुई, उनके हाल की चर्चा हुई। लेकिन सीएम योगी ने जो आज बैठक किया उसमें साफ तौर से जो कानून व्यवस्था है, 2 दिन पहले जो डबल मर्डर केस हुआ और इसके साथ ही चैन स्नेचिंग की घटनाओं पर नाराजगी जाहिर की और एकदम साफ शब्दों में कहा है कि जो थानेदार अक्षम हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और फुट पेट्रोलिंग पर जोर दिया है और जिसमें जो जिला के जो प्रशासनिक जो आला अधिकारी हैं उनको सड़कों पे खुद निकलने के लिए कहा है ताकि जो अपराध है उस पर अंकुश लग पाए और जो चैन स्नेचिंग की जो घटनाएं हैं या फिर जो लूट की घटनाएं हैं उस पर अंकुश लगे और ऐसी जो घटनाएं घट रही वो बनारस में न हो पाए। तो कानून व्यवस्था को लेकर के काफी सख्त दिखे सीएम योगी और वो नजर आया भी। जी रवि, धन्यवाद इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल, होलसेल बिजनेस, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस बिजनेस के अधिग्रहण का ऐलान किया। रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप के बीच ये डील हुई है 24,713 करोड़ में। दोनों कंपनियों के बीच खास पैकेज के तहत, खास स्कीम के तहत ये डील हुई, जिसमें फ्यूचर ग्रुप भविष्य में बिजनेस करने वाली कुछ कंपनियों को फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड में विलय कर रहा है। उधर एक धार्मिक ग्रंथ को लेकर स्वीडन में माल्बो शहर में कट्टरपंथियों ने दंगे शुरू कर दिए। पूरा का पूरा शहर इस वक्त जलता हुआ नजर आ रहा है। शहर में कई जगहों पर आगजनी हुई। प्रशासन ने एक इस्लाम विरोधी नेता को गिरफ्तार किया है, तो उनके समर्थकों ने भी नाराजगी जताई। उसकी प्रतिक्रिया में कट्टरपंथी सड़कों पर आ गए और माल्बो शहर में आगजनी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए दक्षिणपंथी नेता रामसुस पालुदन को स्वीडन में आने से रोका गया था और इसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद से पूरे शहर में जगह जगह बवाल हो रहा है। 28 अगस्त को हिंसा की शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी भी कई जगहों पर तनाव का माहौल बना हुआ है। कट्टरपंथियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कई जगहों पर सड़कों पर टायर जलाए गए, जिससे शहर में धुआं हर तरफ फैला हुआ है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। और अब कुछ ऐसी तस्वीरें जो कि वायरल हो रही हैं। ओडिशा से सबसे पहले आपको दिखाते हैं, जहां पर बाढ़ का कहर जारी है और इस बीच भद्रक जिले में बचाव दल की ओर से नदी में डूब रहे एक शख्स को बचाया गया। तस्वीरों में भी देखिए किस तरह से पानी में फंसे शख्स को बचाने के लिए टीम के सदस्य पहले रबर ट्यूब फेंकते हैं और फिर अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में कूद पड़ते हैं और इस तरह से इस शख्स को बचा लिया जाता है। रबर ट्यूब के सहारे और जो यहां पर बचाव दल मौजूद, उनके सदस्यों ने इस शख्स को डूबने से बचाया। बच गई युवक की जान। उड़ीसा के भद्रक की ये तस्वीर है। हर तरफ यहां पर बाढ़ का आतंक और इसी बीच ये शख्स पानी की तेज धार और गहराई में फंस गया था, जिसे रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला और इसका वीडियो वायरल हो रहा है। कोरोना से बचने के लिए लोग
कई जगहों पर अलग अलग तरह से सावधानियां बरत रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं और इसी बीच हापुड़ के महावीर हनुमान मंदिर में एक सेंसर वाला घंटा लगाया गया है ताकि जो श्रद्धालु यहां पहुंचे उन्हें घंटे को छूने की जरूरत ना हो। सेंसर के पास हाथ ले जाने से ही घंटा बजने लगता है। श्रद्धालुओं को भी ये व्यवस्था पसंद आ रही है। करते रहो। तो कई जगहों पर मंदिरों में घंटा हटा दिया गया है, घंटे पर रोक लगा दी गई है क्योंकि ये मेटल है और इसको छूने से संक्रमण का खतरा बढ़ता है। और ऐसे में यहाँ पर हापुड़ में एक घंटा तैयार किया गया जिसमें सेंसर लगा हुआ है और इस घंटे को छूने की ज़रूरत नहीं है। अगर श्रद्धालु मंदिर में जाते हैं, घंटा बजाते हैं तो घंटे को छूने की ज़रूरत नहीं है। हाथ पास ले जाने के बाद सेंसर से ऑटोमेटिक ये बेल जो है वो बज उठेगी, घंटा बज उठेगा। श्रद्धालुओं को ये व्यवस्था काफ़ी पसंद आ रही है और इस तरह के इस्तेमाल अब दूसरी जगहों पर भी होंगे, ऐसी उम्मीद जता रहे हैं लोग। इधर मेरठ का एक शख्स 12 साल से बंदरों को खाना खिला रहा है। हस्तिनापुर के रहने वाले एक शख्स को बंदरों को लेकर ऐसी दीवानगी है कि इलाके के लोग इन्हें बंदरों का दोस्त कहते हैं। देखिए ये बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो। मेरठ में एक शख्स बंदरों का दीवाना है। वो पिछले 12 साल से बंदरों को भोजन करवा रहा है। सैकड़ों बंदर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भोजन करने एक साथ बैठते हैं। मेरठ के हस्तिनापुर में रहने वाला संजय चौकीदार का काम करता है, लेकिन हस्तिनापुर में घूमने वाले बंदरों के लिए वो उनके सबसे पक्के मित्र हैं। संजय रोजाना तय वक्त पर अपने दोस्त बंदरों के लिए भोजन लेकर पहुंचते हैं। बंदरों को भी मालूम है कि उनका दोस्त कितने बजे पहुंचेगा, इसलिए उसके पहुंचने से पहले बंदर पहुंच जाते हैं। कोरोना काल में बंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठते हैं। इसे देखकर लोग भी हैरान हैं। संजय को जैन मंदिर के पुजारी की तरफ से भी बंदरों को भोजन कराने के लिए मदद मिलती है। इसीलिए पिछले 12 साल से कोई दिन ऐसा नहीं बीता जब वो बंदरों को भोजन कराने के लिए तय वक्त पर न पहुंचा हो। जानवरों को लेकर संजय के लगाव को देखकर स्थानीय लोग और पर्यटक भी हैरान हैं। हस्तिनापुर के लोग संजय को बंदरों का दीवाना कहते हैं, लेकिन संजय को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रोजाना उसी जोश के साथ अपना कार्य करते हैं और फिर बंदरों की सेवा में लग जाते हैं। तो इसी बहुत खूबसूरत रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।